बिहार शराब कांड में बड़ा मौत का आंकड़ा, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 50। छपरा में शराब पीने से हुई थी मौतें। बिहार के छपरा में 50 लोगों की मौत के बाद डीएसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई, एसडीपीओ और थानेदार को सस्पेंड किया गया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड की जांच करेगी एसआईटी। 3 डीएसपी और 31 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर परिसर में शराब की खाली बोतल मिली सनसनी। गया एसएसपी को मिली सूचना के बाद की गई कार्रवाई, सिपाही के बैग से भी मिली शराब की खाली बोतल। बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार, बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बेतुका बयान, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, दूसरे राज्यों में भी होती हैं मौतें। छपरा पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा बोले मौतों के लिए नीतीश जिम्मेदार, इस्तीफा दे सरकार। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एटीएम चोरी करने वाले पर पुलिस का शिकंजा, 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया। पाकिस्तान में रिंदा की जगह लेगा हैरी छट्टा, छट्टा को प्रशिक्षित करेगा आईएसआई। रिंदा की मौत के बाद छट्टा की होगी तैनाती। आपको बता दें नाबा जेल कांड का आरोपी है। दिल्ली एसिड अटैक का मामला, ऑनलाइन साइट से खरीदा था एसिड। पुलिस ने विक्रेताओं को भेजा नोटिस, तेजाब की बिक्री से जुड़े नियमों के बारे में पूछा। डीडब्ल्यूसी अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को लिखा खत, आज संसदीय कार्य स्थगित करने का आग्रह किया। निर्भया की 10वीं बरसी पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गुजारिश की। जम्मू के पुंछ में नारकोटिक्स मॉड्यूल का भंडाफोड़, मॉड्यूल को चला रहे कक्षा 10 के छात्र को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन और कई खेप बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 बसों में जोरदार टक्कर हुई, कई यात्री जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बचाया। संयुक्त राष्ट्र में आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, हम एक और 26/11 नहीं होने दे सकते। पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के मुद्दे पर यूएनएससी में चीन पर जमकर बरसे जयशंकर, कहा इंटरनेशनल फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहा है चीन। ब्लैक लिस्टेड होने पर भी आतंकियों को बचा रहा है चीन। प्रेस मीटिंग के दौरान आतंकवाद पर पूछे गए सवाल पर बोले जयशंकर, कहा पाकिस्तान के मंत्री ही बताएंगे कि कब तक आतंकवाद का करना चाहता है अभ्यास। दुनिया बेवकूफ नहीं है, पाकिस्तान अपनी हरकत को साफ करे, अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करे। यूएनएससी बैठक में 26/11 की सर्वाइवर नर्स अंजलि ने साझा किया अपना दुख दर्द, कहा कसाब को नहीं था हमले का जरा भी अफसोस। वीडियो लिंक के जरिए अंजलि कुलथे ने पीड़ितों के डर को भी साझा किया। उस वक्त भी जब मैंने आइडेंटिफाई किया कसाब को तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ। आज देश भर में मनाया जा रहा 51वां विजय दिवस। भारत की पाकिस्तान पर विजय और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विजय दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के जवानों को किया याद। 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के असाधारण वीरता को किया याद। लिखा अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को करती हैं प्रेरित। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेनाओं को नमन किया। लिखा सेना के साहस, शौर्य और बलिदान पर गर्व है। विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा भारतीय जवानों के असाधारण पराक्रम और अनुशासन का अमिट अध्याय है ये। चीन से तनाव के बीच भारत नेपाल करेंगे सैन्य युद्धाभ्यास। भारतीय सेना के जवान आज 16वें भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के लिए नेपाल के सालझंडी पहुंचे। 16 से 29 दिसंबर तक चलेगा सैन्य युद्धाभ्यास। तवांग में तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, आज फिर गरजेंगे सुखोई और राफाल। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में होगा एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। चीन सीमा से सटे आखिरी गांव पहुंचा रिपब्लिक भारत। सड़क मार्ग होते हुए तवांग जिले के जेमिथांग सर्कल में स्थित ब्रोकन थोंग गांव पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। अग्निफाइट मिसाइल का सफल परीक्षण, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया मिसाइल। अग्निफाइट मिसाइल 5400 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम। भारत को मिनी रफाल की आखिरी खेप, संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते भारत पहुंचा 36वां रफाल। इंडियन एयरफोर्स के विमान मिलने की जानकारी साझा की गई।
सेना के शौर्य पर सियासत जारी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पराक्रम पर उठाए सवाल। कहा सेना ने एलएसी पर गश्त लगाना बंद किया। ओवैसी ने कहा चीन के बारे में सच छिपा रही है सरकार। तवांग झड़प पर बोले अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा। अब 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। एलएसी पर भारतीय सेना काफी मजबूत स्थिति में है। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। काशी तमिल संगम समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए बीएचयू तमिल संगमम में जाएंगे शाह। बीएचयू मैदान में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कृषि विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को आज देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची राजस्थान के बांदीकुई शहर। यात्रा की वजह से ग्रामीणों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। पूरे गांव में 4 दिनों से बिजली गायब है। बांदीकुई के किसानों ने स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। मिशन दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के करीमनगर में केसीआर पर साधा निशाना। बोले केसीआर ने तेलंगाना को बनाया गरीब, अब उन्हें आराम देने का वक्त। भगवान नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। ब्रिटेन की कोर्ट से नीरव को लगा झटका। ब्रिटेन के सर्वोच्च अदालत में जाने की नहीं मिली इजाजत। सैकड़ों करोड़ के पीएनबी बैंक धोखाधड़ी केस में है आरोपी नीरव। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू की पूर्व छात्र शर्जिल इमाम की जमानत पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। इमाम पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में यूएपीए के तहत दर्ज है मामला। दिल्ली शराब घोटाले के 7 आरोपियों को कोर्ट का समन। आरोपी विजय नायर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। निर्भया कांड की 10वीं बरसी आज। निर्भया के माता पिता को इंसाफ के लिए 8 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। श्रद्धा के पिता की डीएनए से मैच हुआ हड्डियों के नमूने। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे श्रद्धा के पिता विकास वाडकर। विवादों में शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान। बेशरम रंग गाने में दीपिका के लुक और लिरिक्स पर आपत्ति। इंदौर में सड़क पर फूंका गया शाहरुख खान का पुतला। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग के रिलीज होने के बाद से विवाद जारी है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भगवा के अपमान पर दी धमकी। कहा मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़कर हाथ में रखने की रखते हैं हिम्मत। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिल्म पठान के विवाद पर शाहरुख खान का बयान आया सामने। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे नेगेटिविटी। सिनेमा समाज को बदलने का एक साधन जिससे मानव भाईचारा और सहानुभूति आती है। मध्य प्रदेश में फिल्म पठान के विरोध में उतरा हिंदू समाज। उलेमा बोर्ड ने कहा फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। फिल्म पठान पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, फिल्म निर्माताओं पर कार्रवाई हो। गाने में भगवा रंग का अपमान किया गया। बरेली में जेल की दीवार पर देशभक्ति की बयार। सालों से खाली पड़ी पुरानी जिला जेल को लाइट एंड साउंड शो के जरिए बरेली के इतिहास से रूबरू कराया जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का दमोह दौरा। सर्किट हाउस पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी रहे मौजूद। यूपी के बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च। एसएसपी ने मार्च के दौरान लोगों से बातचीत की। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले संदिग्धों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 23 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेगा अब्बास अंसारी। संबल में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। एसडीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पुलिस बल कर रहा है तैनात।